मनेंद्रगढ़ निवासी मनीष गुप्ता और महेंद्र गुप्ता के घर हाल ही में आयकर विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। मनीष गुप्ता ने एक तथाकथित पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उन्हें बदनाम करने और खबरों के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की। मनीष गुप्ता का दावा है, आयकर विभाग के सर्वे के दौरान उनके घर से कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज या सामग्री बरामद नहीं हुई। विभाग की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। इसके बावजूद कुछ चैनलों और अखबारों में इस कार्रवाई को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत किया गया। गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि तथाकथित पत्रकार ने सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में मानहानि का केस दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद आयकर विभाग से जुड़े स्थानीय सलाहकारों और मीडिया जगत में हलचल मच गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारी आए थे सर्वे करने, क्या मामला था? और सोशल मीडिया में कुछ चैनलों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो अधिकारी आए हुए थे, ये एक धारा 131(1)(a) के तहत एक सर्वे था। ये और सर्वे में जांच किया गया और जांच में कोई ऐसा पुख्ता सबूत या फिर कोई गलत नहीं पाया गया, है ना। और अधिकारी के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा कुछ ले नहीं गया उनके द्वारा। और ये जो पत्रकारों के द्वारा ये जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चलाई जा रही हैं, ये सरासर झूठ है, ठीक है। और पत्रकारों द्वारा जो गलत चीज़ें इन पर लिखा गया है कि फर्जी रिफंड या लोगों की आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि लोगों की आईडी और पासवर्ड आप दुरुपयोग कर ही नहीं सकते जब तक वो सामने वाला अपना डॉक्यूमेंट नहीं देगा या फिर सामने वाला आधार OTP नहीं देगा, तब तक उसका लॉगिंग नहीं होगा या फाइल नहीं होगी। सारा कुछ वो कस्टमर की जानकारी पर ही होता है और कस्टमर जब सामने होता है तभी उसी सामने फाइल किया जाता है पूरा डिटेल लेकर, और डिटेल देने के बाद सारा कुछ फाइल करने के बाद उनको एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। ऐसा ही काम होता है। और ये जो पत्रकार लोग जो डाले हुए हैं इसमें कि फर्जी रिफंड किया गया है, तो ये सब सरासर झूठ है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनको धाराओं का भी ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ अफवाहों के खिलाफ या अपने से ही जो कुछ भी डाल रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आए 300 करोड़ रुपए लेके गए, सोना मिला, चांदी मिला, ये सब कुछ भी नहीं है, सब अफवाहें हैं। और अधिकारियों द्वारा भी पुष्टि नहीं किया गया है और ना ही इनको बताया गया कुछ भी कि क्या है क्या नहीं है। और ये पत्रकार सोशल मीडिया पर खुद ही लिख रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। जब अधिकारी द्वारा पुष्टि ही नहीं हुई है तो इस चीज़ को आप साबित कैसे करेंगे कि ये फर्जी रिफंड है या 300 करोड़ रुपए लेकर गए हैं या सोना मिला या चांदी मिला है ना। ये सब जो कुछ कथित पत्रकार हैं जो बड़े चैनल वाले, ये जब हमारे यहाँ सर्वे हुआ था दिनांक 14 जुलाई 2025 को, मतलब कल, तो ये पत्रकार सुबह से ही मेरे को रात तक पूरा ब्लैकमेल किए हैं कि आप 3 लाख रुपए दो तो आपका ये वीडियो जो है हम वायरल नहीं करेंगे और आपकी छवि धूमिल नहीं करेंगे। यदि आप पैसा नहीं देते हो तो आपकी छवि धूमिल करेंगे, जिसमें व्यापारियों में भी बड़ा आक्रोश होगा, आपका व्यापार ख़त्म कर देंगे। और कुछ आस पड़ोस के लोग भी हैं जो कि इस चीज़ में मिले हुए हैं और उनके कहने पर ही ये सब हुआ। और ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया मुझे सुबह से, और कई हमारे परिचित लोग हैं उनसे भी दबाव बनाया गया। और इसमें पूरा गवाह मौजूद है और गवाही देने के लिए भी तैयार हैं कि इन्होंने डिमांड किया मेरे से 3 लाख रुपए के लिए। और यदि आप, जैसे आपकी छवि खराब की गई है तो आप क्या इसका शिकायत करेंगे या मानहानि करेंगे क्या? मैं न्यायालय में खंडन कराऊँ, मानहानि का दावा ठोकूंगा इन पत्रकारों के खिलाफ मैं, और उन गवाहों को भी पेश करूंगा मैं कोर्ट में यदि जरूरत पड़ी तो।